बस्तर में 71 नक्सलियों के आत्मसमर्पण का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि निश्चित तौर पर शांति कायम होनी चाहिए, लेकिन जब हमारी सरकार थी तो बस्तर में नक्सली खाते को लेकर कई अभियान चलाए गए, जिसका फल आज मिल रहा है। 71 नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबर आई है। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। निश्चित तौर पर शांति की स्थापना होनी चाहिए और जब हमारी सरकार थी तो इसीलिए हमने वहाँ पर विश्वास, विकास, सुरक्षा के मूल मंत्र को लेकर बस्तर को नक्सलवाद से मुक्ति के लिए काम किया। दूरस्थ क्षेत्रों में हमने रिमोट एरिया में हमने वहाँ पे कैंप बनाया। उसका फ़ायदा अब मिल रहा है कि अब बस्तर धीरे धीरे नक्सलवाद से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। देहरादून में भाजपा ने प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला के साथ मिशन 2027 की तैयारी का बिगुल फूंक दिया है। कार्यशाला में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रहे। नए प्रदेशीय पदाधिकारी, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी इस अहम बैठक में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह संगठन की पहली कार्यशाला है और अब संगठन का विस्तार बूथ स्तर तक किया जाएगा। हमारी संगठन की प्रथम कार्यशाला है। अभी हमारे संगठन का विस्तार मंडल स्तर से नीचे बूथ स्तर तक जाना है। बूथ स्तर तक हम किस प्रकार संगठन का विस्तार कर सकते हैं, सारे विषय की रणनीति इस बैठक में बना रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य केंद्र पोलिंग बूथ ही होता है। बूथ में भारतीय जनता पार्टी की विजय हो और हम जीते, उसके लिए कार्यकर्ताओं का समन्वय स्थापित करना इस कार्यशाला का एजेंडे में है। सारंगढ़ में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच सरिया थाना अंतर्गत ग्राम विक्रमपाली के पास स्थित किकारी नाले में आज सुबह एक कार बह गई। हालांकि चालक ने सावधानीवश 2 सवारियों को पहले नीचे उतार दिया और स्वयं वाहन को नाला पार कराने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तेज बहाव और फिसलन के कारण कार अनियंत्रित होकर पानी के तेज बहाव में बह गई। इस बीच एक युवक की बहादुरी से कार चालक की भी जान बच गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने पिछले दिनों पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूछताछ की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली है तब से उत्तराखंड में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। प्रदेश में नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की गई है। अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को पकड़ा गया है। युवाओं के, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। चाहे कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जब से मैंने इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया, जब भी मेरे सामने ये मामले आए हैं तब हमने इस पर कार्रवाई की है। 100 से ज़्यादा नकल माफिया पहले ही जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अभी इस पर कार्रवाई चल रही है। एक आरोपी इसमें पकड़ा गया है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने की। कार्यशाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई कार्यकारिणी नए जोश के साथ मिशन 2027 और 2029 के लिए कार्य करेगी। हरिद्वार में त्योहारी सीजन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने भगवानपुर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 क्विंटल मिलावटी और संदिग्ध मावा जब्त कर मौके पर नष्ट कर दिया। अभियान के दौरान 3 अलग अलग मावा भट्टियों पर छापेमारी की गई, जहां गंदगी भरे माहौल में नकली मावा तैयार किया जा रहा था। कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
दरअसल आयुक्त खाद्य सुरक्षा महोदय के निर्देशानुसार हमारे उपायुक्त गढ़वाल मंडल के साथ संयुक्त टीम के द्वारा आज सूचना के आधार पर विज्ञान फतेहपुर जो भगवान विष्णु की तरफ पर कार्रवाई की गई। उस पर संदेह के आधार पर मिलावटी मावा जो हमने वहाँ मिला बनाते हुए उसको हमने 1.5 कुंटल के आसपास क्योंकि रखरखाव सही नहीं था उसको डिस्ट्रॉय करा और हमने तीन जगह से सैंपल भी उसकी जांच के लिए गई थी, जो कि जांच रिपोर्ट के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई। लगभग 1.5 कुंटल के आसपास हमें मिला है 3 जगह में। बीते दिनों मेरठ में आयोजित गुर्जर महापंचायत में हुए पथराव को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस घटना को साजिश करार देते हुए समाजवादी पार्टी समर्थित कुछ मुस्लिम युवकों पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह घटना पंचायत को बदनाम करने की कोशिश थी, क्योंकि गुर्जर समाज कभी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पुलिस ने जो हमें यहाँ बैठा रखा पिछले 2 घंटे से हमें ही डिटेन करके रखा हुआ। हम लोग आ जाओ प्रधान जी, जो दादरी में एक प्रकरण हुआ था, उस दादरी के प्रकरण पे जो हमारे निर्दोष लोग पुलिस ने जबरदस्ती लाठी भांज के जेल भेज दिए, उनके लिए उनके समर्थन में उनकी रिहाई की मांग करने के लिए जो पुलिस प्रशासन अंदर भी जेल में जेल प्रशासन उनका उत्पीड़न कर रहा, उन लोगों के लिए हम कलेक्ट्रेट पे जाके डीएम साहब को एक ज्ञापन देना चाहते थे। अपना उन्हें बता देना चाहते थे जो हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, ये बहुत गलत तरीके से हो रहा है। देखिए, ये बहुत दुखद है कि हम लोग आज देश 4थे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे सनातन को लेकर के चल रहे हैं और उस समय में हम लोगों का आपस में जातीय विद्वेष करना एक सोची समझी राजनीति है। और ख़ास तौर से जो विरोधी दल हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने, मैंने पहले भी कहा है, एक व्यक्ति जो चुनाव विश्लेषक है उसके साथ बैठ करके कि जातियों में लड़ाई है। अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है जिसको उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। फर्रुखाबाद विकास मंच बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया है। मंच के जिला अध्यक्ष भैया मिश्र और उनकी टीम लगातार पीड़ितों की सहायता कर रही है, जिसमें राहत सामग्री और दवाइयों का वितरण शामिल है। अब तक 5 जगहों पर कैंप लगाकर दवाइयां वितरित की जा चुकी हैं और आज सिरमौरा में भी कैंप लगाया गया है। प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न जैसे कि चावल, आटा, आलू और दाल आदि वितरित किए जा रहे हैं। एक गांव तक हम लोगों का लक्ष्य है कि जो बाढ़ के बाद बीमारियां फैलने की आशंका है उसको दृष्टिगत रखते हुए लगातार हम लोग हर दूसरे या तीसरे दिन कैंप कर रहे हैं और इसमें बहुत अच्छे डॉक्टर्स हमारी सेवाएं दे रहे हैं निःशुल्क रूप से। आज संभावित है कि एम्स के भी 1-2 डॉक्टर आने के लिए हैं। अभी डॉक्टर साहब ने जैसा बताया है कि वो रास्ते में है, जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे और अगले कैंप में भी वो हमारे साथ होंगे। शाजापुर जिले के बाड़ी गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां अवैध खनन से बने गड्ढे में डूबने से एक 8 साल के मासूम की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम के पिता ने कहा कि सड़क किनारे बने अवैध खनन के गड्ढे ने उनके बेटी की जान ले ली है। भोपाल के कोतवाली थाना क्षेत्र में हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी फैजान अली उर्फ मछली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 23 सितंबर को फरियादी दानिश बैग और उसके भाई पर आरोपी फैजान और उसके साथियों ने पैसे के लेन देन को लेकर फायरिंग की थी। घटना के बाद से आरोपी फरार था। जांच में सामने आया कि फरियादी दानिश के भाई सारिक बैग ने आरोपी फैजान मछली को 1.5 लाख रुपए उधार दिए थे। पैसे की उधारी को लेकर विवाद बढ़ा और आरोपी ने धमकी दी कि अगर उससे उधारी के पैसे मांगे गए तो वो जान से मार देगा। कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। मसला कोतवाली थाने का है और उसमें हवाई फायर किया गया था। 2 व्यक्तियों के बीच में ये घटना हुई है रात को करीबन 1:30 बजे। गली नंबर 14 की बात है ये, और इसमें कल रात को ही ये गिरफ्तारी हुई है। ये एक लेन देन का विषय था उनका आपस में पूर्व से ही, जिसको लेके
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों में, और पहले इनका बता रहे हैं कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि पहले उनका एक राजीनामा हो चुका था, फिर इनकी वापस से किसी विषय में मुलाकात हुई और फिर उसके लेके कुछ हॉट टॉक हुई और ये इंसिडेंट अकर हुआ, बट आरोपी गिरफ्तार है। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लव मैरिज को लेकर दो परिवार आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे से जमकर मारपीट शुरू कर दी और सड़क पर हंगामा करते हुए गाड़ियों के आगे लेट गए। इस पूरे घटनाक्रम ने राहगीरों का ध्यान खींचा और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। देखिए, एक युवती 18 वर्षीय युवती कुछ दिन पूर्व थाना हजीरा में इनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। ये अपने घर से कहीं चली गई थी। बाद में यह ज्ञात हुआ कि युवती कोई हर्ष श्रीवास्तव है जिसकी उम्र 22 वर्ष है, गढ़ाईपुरा हजीरा का रहने वाला है, इनके साथ में मिली थी। बाद में युवती के जब कथन हुए तो उन्होंने बताया कि इन्होंने आर्य समाज से शादी कर ली है और इनके दोनों के परिजन थे जो आपस में यहाँ भिड़ गए थे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के युवती के बयान के आधार पर दोनों ही परिवारों को समझाइश दी गई। चूँकि युवक युवती अपनी शादी करने के लिए बालिग थे और अपना निर्णय लेने के लिए वो सक्षम थे, उन्होंने जो भी निर्णय लिया उस पर यदि कोई कानूनी कार्रवाई होती है, यदि उनका कुछ कानून कोई तोड़ता है तो पुलिस हमेशा उसके लिए सतत सुरक्षा के लिए है। अभी हमने दोनों पक्षों को समझाइश दी है, दोनों अपने अपने घर के लिए रवाना हुए। एमपी को अजब गजब यूं ही नहीं कहा जाता। निवाड़ी जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो हैरान कर देने वाला है। स्कूल निरीक्षण करने पहुंचे बीआरसीसी अधिकारी चोरों की तरह स्कूल का गेट फांदते नजर आए। चोरी जैसे अंदाज में स्कूल में दाखिल होकर ताले हिलाते या अधिकारी अब विवादों में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नियमों को ताक पर रखकर इस तरह की हरकतें जायज हैं? वहीं वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने बीआरसीसी को नोटिस देकर पूरे मामले की जांच की बात की है। देखो, इस तरह दीवार फांद कर जाना न्याय संगत नहीं है। कोई टीचर अगर अपने कर्तव्यों का ढंग से निर्वहन नहीं कर रहा है, बच्चों को प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ा रहा है तो नोटिस देना चाहिए, उसके पश्चात नियमानुसार कार्रवाई करना चाहिए। मामला आपके संज्ञान में आया, क्या वैधानिक कार्रवाई? हाँ, इस संबंध में शीघ्र ही हम नोटिस जारी करेंगे, उनसे जवाब लेंगे, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में अपराधियों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब वो पुलिस के आला अधिकारियों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। ताजा मामला मध्य प्रदेश पुलिस के आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर आशीष से जुड़ा है, जिनके साथ मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना राजधानी के सबसे सुरक्षित और हाई प्रोफाइल इलाके 4 इमली की बताई जा रही है, जहां डॉक्टर आशीष निवासरत हैं। इस घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कि किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ कुछ लड़कों ने मोबाइल छीना है उनके हाथ से जब वो टहल रहे थे। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। क्राइम ब्रांच और लोकल थानों की टीमें सर्चिंग में और अज्ञात आरोपियों की पहचान में लगाई गई हैं। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा बताएंगे। राजधानी रायपुर के उमाया गार्डन रिजॉर्ट में 25 से 28 सितंबर तक एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 का रास गरबा 2025 भव्य आयोजन होने जा रहा है। मां अंबे की भक्ति और सनातन संस्कृति की झलक दिखाने वाले इस महोत्सव में लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी गरबा का समर्थन किया है और लोगों से गरबा में बड़ी संख्या में शामिल होकर परंपरा को आगे बढ़ाने की अपील की है। मैं तो बोलूँगा आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि धार्मिक और सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्य जो करवा रहे हैं आप लोग गरबा, वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बात देखिए, आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से और जो गरबा समिति है उनको मैं बताना चाहूँगा कि किसी प्रकार का फिल्मी गाना ना बजाए, परिधान को सभ्य रखे, असभ्य परिधान ना पहना जिससे अश्लीलता दर्शे। और आप करवा रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से सारे को बोलना चाह रहा हूँ, और हम तो बोलेंगे कि आपके जैसे कार्यक्रम जहाँ होते हैं वहाँ पे सभी रायपुरवासी पहुँचे, और हम भी पहुँचेंगे आपके कार्यक्रम में। हम सभी, हमारे हिंदू महासभा के जितने भी सभी हम आएंगे वहाँ पे, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि भाई पारंपरिक होए ना कार्यक्रम, धार्मिक होए, ताकि हमारा आदर्श दिखे, उसमें भक्ति दिखे,
भावना एक होना चाहिए भक्ति का। मैं तो लोगों को यह आह्वान करूंगा कि आप जाइए अच्छे से परिधान में पहन करके, पारंपरिक परिधान में, और वहाँ धार्मिक गीत संगीत में आदिशक्ति माता का आप उपासना कीजिए। जो आप कार्यक्रम करवा रहे हैं उस कार्यक्रम में जो शालीनता मैं देख रहा हूं और जो मुझे सुनने में आ रहा है, तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि एक बार ये कार्यक्रम में आएँ, जरूर आएँ, सपरिवार आएँ और देखें। क्योंकि जो गरबा का जो नृत्य होता है वह तो कोई बच्चों का नृत्य नहीं होता, ये माँ की साधना का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है। आप भक्ति करिए, भक्ति के साथ आइए और इस जो गरबा का नृत्य है उसका आनंद लीजिए। जो पारंपरिक तरह के रहेंगे, मतलब पारंपरिक तरह के, तो आप मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी ऐसे गरबा उत्सव में आइए जो हमारे धर्म को जागृत करते हैं, हमारे धर्म को लेकर चलते हैं, हमारे संस्कृति को लेकर चलते हैं। सभी हिंदू समाज अधिक से अधिक संख्या में आके ऐसे गरबे का और माँ की उपासना का और वहाँ से आशीर्वाद लेके जाए। एशियन न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस तरीके का पारिवारिक आयोजन और भक्तिभावपूर्ण माहौल जो कर रहे हैं और एक हमारे हिंदू समाज को संगठित करके जो असली गरबे का स्वरूप है उसका ये संदेश दे रहे हैं। तो इसलिए मैं एशियन न्यूज़ को बधाई देता हूँ और समस्त भक्तों से ये निवेदन करता हूँ कि सहपरिवार जाइए और हमारी आस्था किस रूप में चलती है, कैसे होता है, इतना अपने पीढ़ी को भी दिखाइए, अपने बच्चों को भी बताइए और इसको धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाइए माँ शक्ति के इस पर्व को। मैं सबसे आग्रह करता हूँ रायपुर की जनता से कि ऐसे गरबे में जाएं जहाँ पर पारिवारिक माहौल हो और भक्तिमय माहौल हो। ऐसा मेरा मानना है कि एशियन न्यूज़ द्वारा जो ये गरबा हुआ जा रहा है उस पर मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर भक्तिमय माहौल होगा। आप अपने परिवार के साथ इस गरबे में बिल्कुल जाइए।